बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का और क्लास 9। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिख ली है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से किसी पार्ट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। write each expressions as an equivalent radical expression and simplify if possible। तो इसके अंदर बच्चों हमने ये काम करना है कि हमने जो गिवन एक्सप्रेशन होगी वो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, आपको पता है एक्सपोनेंट पावर को बोलते हैं, ये पावर वाली फॉर्म में दी हुई है और हमने इस पावर वाली फॉर्म में से इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल वाली फॉर्म में। और पहले हमने उसकी वो रेडिकल फॉर्म लिख के और उसके बाद फिर हमने उसको सिंप्लीफाई करना है अगर तो पॉसिबल हुआ। और सिंप्लीफाई करना कब पॉसिबल नहीं होता वो जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूँगी कि कब सिंप्लीफाई करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। तो बच्चों, इसमें हम करते हैं, पहले हम इस जो 216 लिखा हुआ है हम इसको इसके रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका रेडिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहले हम 216 इसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या है 2/3। तो हमने इसको अभी पहला काम ये करना है कि हमने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो हम यहाँ पे कैसे करेंगे कि इसकी जो ये 2 पावर है इसको हम ऐसे लिख लेंगे 216 और ये इसका स्क्वायर और इसकी पावर 1/3। तो अब जो 1/3 होता है यहाँ पर इसकी इंडेक्स 3 है, तो जब ये रेडिकल वाली फॉर्म में जाएगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाली इसकी क्या होगी है बच्चों, इसकी रेडिकल फॉर्म हो गई है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई है रेडिकल फॉर्म। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बच्चों, आपने ना कैलकुलेटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसमें बजाय ये कि आप ना यहाँ पे इसको सॉल्व करें। अब जैसा ये 216 है ना, तो 216 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 आ जाता है। तो यही चीज़ आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। आपने 6 को प्रेस करना है, उसके बाद जो ऊपर पावर वाला बटन होता है उसको आपने दबा के वहाँ पे क्या लिख देना है 3। तो आपको पता चल जाएगा कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 216 आता है। अब आप ये सोचोगे कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 216 आएगा। तो आप करके देख लें बारी बारी। आप पहले 2 को कर लें, उसके बाद आप 3 को कर लें, उसके बाद आप 4 को करके देख लें 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स ही क्यों करना है, क्योंकि जो आपकी जो इंडेक्स होगा ना, इंडेक्स वो उतने टाइम्स ही आपने मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वो दोनों पावर्स फिर बाद में आप इसमें कैंसिल हो जाती हैं। जैसे अब हम करेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। मतलब कि जैसे अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, पहले तो हमने सिर्फ इसकी रेडिकल फॉर्म लिखी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना 216 इसका स्क्वायर और साथ में बाहर पावर क्या है 1/3। तो 216 को हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 6 × 6 और मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो क्या आ जाता है 6 की पावर 3। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 216। तो 216 को हम 6 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं और साथ में ये वाला स्क्वायर और बाहर वाली पावर 1/3 जो 3 इसका इंडेक्स था वो आ गया। अब यहाँ पे देखें, आपको पता लग गया ना कि ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये वाली पावर और ये पावर आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी और पीछे क्या रह जाएगा 6 की पावर 2, मतलब 6 का स्क्वायर रह जाएगा। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो जिसकी पावर होती है उसको हमने उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देना होता है। इसका ये मतलब होता है कि 6 यहाँ पे कितनी बार है 2 दफ़ा 2 टाइम्स। तो 6 × 6 क्या आ जाएगा 36। और इसका यही आंसर होगा, शायद बुक में ही आंसर हो या कुछ और हो, या शायद उन्होंने इतना ही लिख दिया हो। ठीक है तो बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 29 पावर 1/2। 29 के पावर 1/2 हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और अब आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा कि 29 जो है 29 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि किसी टेबल में भी नहीं जाता। अब इसको देख लें, बेशक 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता और
4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में, 9 में, 10 में, इसी तरह मतलब ये किसी टेबल में अभी नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 29 जो है ये ना प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो किसी टेबल में भी नहीं आते, वो सिर्फ अपने टेबल के अंदर ही डिवाइड होते हैं। और ये प्राइम नंबर जो हैं ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसके बाद 13 के बाद 17, 19 और 23, मतलब इसी तरह ही इनका सिलसिला चलता रहता है। जो किसी टेबल में भी नहीं आते वो क्या होते हैं, बस प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ना पहले तो हम इसकी रेडिकल फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी 29 की तो रेडिकल फॉर्म भी यही होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर इंडेक्स 2 तो होता ही है, अगर ना भी लिखें तो ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, रेडिकल फॉर्म हो जाएगी इसकी। और हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं we cannot solve it further, we cannot solve it further because 29 is a prime, 29 एक प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर इस तरह से हम नहीं बना सकते, किसी के टेबल में नहीं आता तो हम फैक्टर इसके कैसे बनाएंगे। ठीक है, 29 इज़ अ प्राइम नंबर, बस इतना सा काफ़ी है। ठीक है, आपने बस इस यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम 29 एक प्राइम नंबर है और लिहाजा इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो बच्चा चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या है, 1/32 और इसकी होल की पावर है 1/5। अब बच्चों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी पावर जो है वो क्या है, 1/5 है। तो पहले हमारा काम ये है कि हम इसको रेडिकल वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है। 1/32, ठीक है, 1 की पावर जो होती है वो 1/5 लिखें या 1 लिखें या जो मर्ज़ी 1 की पावर लिखें, हम 1 की पावर 1000 लिख लें, लेकिन 1 जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई होगा वो 1 ही रहेगा। सिर्फ 1 के ऊपर पावर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम ऐसे करते हैं कि अगर 1 की पावर नेगेटिव में हो तो फिर भी 1 ही रहता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको इसकी जो है ना वो रेडिकल वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/32 और इसके रेडिकल फॉर्म में ये इसका इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई है, रेडिकल फॉर्म, और हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, ये इसकी क्या हो गई है, रेडिकल फॉर्म। अब हम आगे इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 1/32 और इसकी पावर जो है हमारे पास क्या है, 1/5। तो आपने ना बच्चों यहाँ पे ये देखना है कि जैसे पिछले सवाल में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि 6 का क्यूब था, बाहर भी पावर 3 थी और अंदर भी हमने पावर 3 बना ली। अब यहाँ पे आप ये सोचें कि कोई ना कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 आए, क्योंकि बाहर इसकी पावर 5 है। तो हम 2 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और 16 2s are क्या होता है, 32। मतलब कि 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसको हम क्या लिखते हैं, 1/5। अब क्योंकि पावर सेम हो गई हैं तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल में हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/2। तो यही आपका आंसर होगा। ये भी सिंप्लीफाई हो सकता था, हमने 32 को किस फॉर्म में लिख लिया, इन द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते थे, तो इसका आंसर यही है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है जी, पार्ट नंबर 4 है इसका 216, इसकी पावर है -2/3। बच्चों आपको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो उसकी पावर थी ना, उसकी पावर, या जैसा आप देख रहे हैं कि इसकी पावर क्या है, 2/3 है, मतलब पॉजिटिव में है। और यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन, इसके अंदर इसकी पावर माइनस में है। तो इधर ना आपने एक बात पहले समझनी है
यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर जो पावर है ना माइनस में हो, ढाई यहाँ पे आप समझ लें ये बात, अगर ये लिखा हुआ है ना x की पावर, हम x फॉर एग्जांपल मैं x लेके आपको समझा देती हूँ, x की पावर अगर हो -2 और नीचे क्या हो x की पावर -4 लिखा हुआ हो, ठीक है बच्चों। अब हम ये चाहते हैं कि इनकी पावर्स क्या हो जाएं प्लस में, तो हम पता है क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे करेंगे कि इनको हम एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे अगर हम एक्सचेंज कर लें तो इनकी पावर का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है चेंज, जो प्लस में चीज़ होती है वो माइनस में हो जाती है और जो माइनस में चीज़ होती है वो क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ ना कि ये 4 ऊपर चला जाए, इसकी पावर +4 हो जाएगी ऊपर जाके, और ये वाला नीचे आ जाए तो इसकी पावर +2 हो जाएगी नीचे आके। और अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो कि x की पावर -9 और इसके नीचे कुछ भी ना हो, नीचे अगर कुछ भी ना हो तो मतलब 1 तो होता ही होता है, ऐसे 1 तो होता है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये हमारे पास जो है ना जो 9 है ये प्लस हो जाए तो हम ऐसे करेंगे कि ये जो 1 नीचे होता है जो इनविजिबल होता है, मतलब अगर ना भी लिखे तो 1 होता ही है, हम इस 1 को ऊपर ले जाएंगे और x की पावर 9 को नीचे लेकर आएंगे ना, तो वो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा +9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, जो पूरा 216 लिखा हुआ है इसको हम अगर ऐसे लिखें 1 बाय, वी कैन राइट इट 1/216 और इसकी पावर क्या बन जाएगी +2/3। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट ये आगे भी काफ़ी यूज़ होगा, तो आपने इसको अपने माइंड में बिठा लेना है कि माइनस कैसे प्लस में चेंज हुआ है, क्योंकि पूरी फ्रैक्शन नीचे आ गई है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ अगर कोई ऐसे होता ना, मतलब अगर इधर अब माइनस हो, यहाँ पे 2/3 के साथ माइनस हो, तो हम ये चाहते हैं कि वो प्लस हो जाए, तो हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देते, तो उसकी पावर के साथ फिर क्या आ जाना था प्लस आ जाना था। तो बच्चों अब ना ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल ये सवाल बन गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, सेम ऐसे ही है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये है फ्रैक्शन में। तो हमने ऐसे ही करना है, हमें अब पहले ही पता है कि 216 जो है ये किसकी पावर 3 टाइम्स होता है, ये 2 की पावर जो पहले बच्चों आपने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में हम इसको अभी यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं, 216 इसका स्क्वायर और ये वाली पावर है जी इसकी 1/3, और अब हम इसको 216 का स्क्वायर और ये जो है इसकी पावर इंडेक्स 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया है इसका रेडिकल फॉर्म, ये इसकी रेडिकल फॉर्म हो गई है। अब हम इसको यहाँ से जो सॉल्व कर रहे थे वो कर लेते हैं, ठीक है। टू सॉल्व इट, सॉल्व करने के लिए हम वही चीज़ ले लेते हैं, 1/216 इसका स्क्वायर है और साथ में इसकी जो दूसरी पावर है 1/3 है। हमें पता है कि 216 जो है 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 216, 6 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो 216 आ जाता है। अब हम उसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं, 6 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई वो बाहर वाला 1/3 जो था, यहाँ से 3 और 3 हो गए कैंसिल और हमारे पास क्या रह गया 1/6 की पावर 2। अब 1/6 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 6 विच इज़ 36, तो यही आपका है आंसर। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 × 6, जो जिसकी पावर होती है उसका मतलब होता है ये वाला डिजिट इतनी दफ़ा है। बच्चे ये यहाँ पे गलती करते हैं कि वो 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 2 के साथ, ऐसे गलत होता है। मतलब ये जो जिसकी पावर हो उसका मतलब होता है कि ये वाला डिजिट इतनी बार है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/36। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 इसका क्या है 1000, इसकी पावर क्या है जी 1/3। 1000 और इसकी पावर है 1/3। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आप लोगों ने इनकी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह आप कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं तो वो भी टीचर आपको यही कहते हैं कि आपने ना इसकी साथ प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ्स जो होता है ना ये तभी आता है जब आप इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। सिर्फ समझने से तो नहीं आता, जब तक अपने हाथ से आप इसको नहीं सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो ये आपको कभी नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने इसका जो है वो
रेडिकल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1000, ये तो सिंपल सा है, 1000 और इसके ऊपर इसकी इंडेक्स 3 है तो वो इंडेक्स इसकी यहाँ पे आ जाएगी। ये इसका क्या आ गया है, रेडिकल फॉर्म। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 1000 और इसकी पावर 1/3, अब इधर भी क्योंकि पावर 1/3 है तो हम ये सोचते हैं इसको देख के कि कोई नंबर ऐसा है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आता हो। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि 10 वो नंबर हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप पीछे से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मतलब पीछे से नंबर ले लें, शुरू से 2 को कर लें 3 दफ़ा, 3 को कर लें 4 को, इतनी तो आप में सेंस होगी कि नंबर बड़ा है तो हम किसी बड़े नंबर को ही करवाते हैं। तो हमने खुद ये सोचा और कैलकुलेटर पे आपने इसको कर लेना है, ठीक है। तो हम 10 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाता है हमारे पास 100, और 100 को फिर मज़ीद हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1000। इसका मतलब है कि 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 की पावर 3 क्या होगा 1000। तो हम इस 1000 को इन द पावर ऑफ 10 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 क्या हो जाता है 1000। इस 1000 को हमने क्या लिख लिया है 10 की पावर 3। तो अब हम इसको बाय वाली पावर इसकी लिख लेंगे और ये 3 और ये 3 कट जाएंगे तो सिंपल आपके पास आंसर क्या है इसका आ जाएगा 10। तो बच्चों इसकी आपको समझ आ गई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने सिर्फ 1000 को 10 की पावर 3 में लिखा और बाहर जो पावर 3 थी उसके साथ कैंसिल होगी तो सिर्फ हमारे पास 10 जो है वो रह गया आंसर में। तो इसके बाद हम बच्चों अभी करते हैं, अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, और वो क्या है पार्ट नंबर 6 है। इसमें क्या है हमारे पास 1/39 और इसकी पावर जो है वो क्या है 1/2। 1/39 है और इसकी पावर क्या है आपके पास 1/2 है। तो इधर बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा कि 1/39 जो है क्या 39 कोई ऐसा नंबर है इसकी बाहर पावर 2 है तो हम मतलब 2 टाइम्स किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या वो 39 आता है, नहीं आता। 39 किसी नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से 39 नहीं आता। मतलब 39 दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि 39 जो है ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 39 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसका और कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं जी। 1 की पावर जो भी हो, स्क्वायर रूट भी 1 पे हो तो वो 1 ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/39 और इसके ऊपर ये भी लिख सकते हैं और 1/39 का स्क्वायर रूट। ये वाली क्या हो गई है इसकी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। अब हम इसको और सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि हम इसके पेयर तो बना नहीं सकते। इसके पेयर जो है वो अगर हम इसको ये करना चाहें 39 को, चलो 3 1s are 3 और 3 3s are 9 और फिर 13 1s are 13 तो ये 13 और 3 बन जाएंगे 13 मल्टीप्लाई 3। तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस 39 की जगह पे ये 13 मल्टीप्लाई 3 लिख भी दें तो फिर भी हम उसका क्या कर सकते हैं, बस हम पावर को अलग-अलग दोनों के ऊपर लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बस ये जो है ना इतना से सॉल्व होगा। यहाँ पर हम इसका नोट भी लिख सकते हैं कि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। It can't be solved further because 39 is not perfect square। 39 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके बाहर पावर 2 थी तो हमें अंदर भी कोई ऐसे ही चाहिए था कि जिसकी पावर 2 हो। तो ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट जो हैं वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो बच्चों आप उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सारे सवाल की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स थे जो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन बच्चों आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है तभी आपको खुद भी समझ आएगा।
ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।